हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बैंकिंग कॉर्नर्स। सो आज आरआरबी पीओ का फर्स्ट शिफ्ट था मेरा 5 अगस्त को। तो मैं अपना खुद का रिव्यू दूंगी इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे खुद के अटेम्प्ट्स थे 59। रीजनिंग में मैंने 34 अटेम्प्ट्स किए थे और क्वांट में मैंने 25 किए थे। तो देखते हैं हम कौन से क्वेश्चन आए थे। तो मैं बताती हूँ। तो 5 क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग के आए थे, 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के और 3 सिलॉग के आए थे। 1 क्वेश्चन था नंबर रिलेटेड, जो कि वो नंबर्स दिए थे उन्होंने, कुछ 7 से 8 ऐसे नंबर्स दिए थे। उनमें से ऑड में से एक -1 करना था और इवन नंबर्स में से -2 करने थे ऐसे। और फिर उन्होंने पूछा था, एक्चुअल सम था या कुछ और था, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही पैटर्न था। एक क्वेश्चन था उसका और एक क्वेश्चन था ऑड वन आउट। ऐसे 4 लेटर्स दिए हुए थे, उसमें से एक ऑड था, तो वो हमें पहचानना था। तो 5 क्वेश्चन और बाकी के थे सिटिंग अरेंजमेंट के। तो सर्कल बेस्ड में थे वो, सम फेसेस इनवर्ड और सम आउटवर्ड। तो उसमें 4 इनवर्ड देख रहे थे और 4 आउटवर्ड देख रहे थे जब हमने सॉल्व किया तो उसको। और 5 क्वेश्चन थे अनसर्टेन रो के, जिसमें कि टोटल 28 पर्सन्स थे। और 5 क्वेश्चन थे 9 फ्लोर वाले। ऐसे 9 फ्लोर दिए हुए थे और उसमें सिर्फ पर्सन। और फिर बाद में के जो 5 क्वेश्चन हैं वो थे 7 पर्सन प्लस वेरिएबल। तो इसका मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा मुझे मॉडरेट लगा, मतलब मॉडरेट मुझे लगा, लेकिन था नहीं, क्योंकि इसमें मेरा टाइम जाता था, इसलिए मैंने इसको स्किप किया था। वो मेरा बन ही नहीं रहा था, मैं इसमें स्टक हो रही थी इसलिए। तो इसके साथ शायद सिटी या कंट्री थे। और 2 क्वेश्चन थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के। तो ये इजी थे बहुत। बाकी के पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी बहुत इजी थे, इतने मॉडरेट नहीं थे या हार्ड भी नहीं थे। कोडिंग डिकोडिंग इनइक्वालिटी सिलॉग बाकी के वो सब इजी थे। और 5 क्वेश्चन फिर एक आया था ईयर बेस्ड पजल आया था, जिसमें हमें एज बेस्ड ऑन 2021 दिया था। तो 2021 के बेस पे हमें एज कैलकुलेट करना था ऐसे। उस पर 5 क्वेश्चन आए थे। तो ये था पूरा रीजनिंग का मेरा रिव्यू। मैंने जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया था, वैसे रीजनिंग इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि एक ही पजल वो वेरिएबल के साथ आया हुआ था इसलिए। तो अभी हम देखते हैं क्वांट का। तो क्वांट का लेवल भी इजी टू मॉडरेट ही था। अभी उसमें भी 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के थे, वो इतने इजी थे, बहुत इजी थे वो। तो इजीली 10 या 12 सेकंड में वो बन जाते थे। 5 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के। रॉन्ग रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, तो उसमें से मुझे 2-3 क्वेश्चन इजी लगे, 2 थोड़े से मुझे मॉडरेट लगे। बाकी 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के थे, तो उसमें कोएफिशिएंट दिए हुए थे, तो वो भी मतलब उतने हार्ड नहीं थे, इजीली हो जा रहा था उसका भी। और फिर 5 क्वेश्चन थे डीआई के। डीआई में बार ग्राफ डीआई थी, रेस्टोरेंट्स दिए थे उन्होंने, मतलब क्लर्क लेवल डीआई थी, बहुत ही इजी थी। उसमें वेज और नॉन वेज, ए के वेज नॉन वेज, बी के वेज नॉन वेज, ऐसे उन्होंने उसका डेटा दिया हुआ था उन्होंने नंबर्स में ही। और नंबर्स भी ज़्यादा नहीं थे, इजीली कैलकुलेट हो रहा था वो डीआई। फिर 5 क्वेश्चन की और एक डीआई थी, वो थी कॉलम कॉलम बेस्ड डीआई थी, टेबल चार्ट थी। तो उसमें टोटल रूम्स दिए हुए थे और वैकेंट रूम की संख्या दी हुई थी उन्होंने। तो हमें उसमें से नॉन वैकेंट निकालने थे, मतलब ऑक्यूपाइड हमें निकालने थे ऐसे। बाकी वो भी नंबर्स में था, वो नंबर्स भी 3 डिजिट्स के नंबर थे, वो भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो हम। फिर 2 क्वेश्चन थे डाटा सफिशिएंसी के। तो वो ये थोड़े से मॉडरेट आए थे, क्योंकि ऐसे भी डाटा सफिशिएंसी तो मेंस में आती है, फिलहाल भी तो प्रीलिम्स में भी आने लगी है। तो मैंने ये नहीं किए थे अटेम्प्ट्स। और ये 3 क्वेश्चन मेरे कैसलेट की छूट गए, तो मुझे लगा कि डाटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन आए, इसलिए मैंने डायरेक्ट जंप किया था, तो मुझे 3 क्वेश्चन बाद में के दिखे ही नहीं। तो फिर अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने 4 से 5 किए हुए थे। एक पार्टनरशिप का था, एज बेस्ड एक था,
एक स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस पे भी था एक क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन पे भी थे क्वेश्चन कुछ, ऐसे ही सब उन्होंने दिया हुआ था। तो अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस हम बोल सकते मॉडरेट थे क्योंकि उसमें वेरिएबल्स भी दिए हुए थे उन्होंने। तो ऐसे पूरा पेपर आया था। तो अभी इतना तो मतलब वो डिफ़िकल्ट तो पेपर नहीं था, इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते, क्योंकि रीजनिंग एक सेक्शन वो इजी देते हैं और एक सेक्शन थोड़ा सा मॉडरेट तो देते ही है। अभी जैसे रीजनिंग में एक पजल उन्होंने थोड़ा सा मॉडरेट दे दिया था वेरिएबल के साथ, वैसे ही उन्होंने मैथ में भी दे दिया। तो क्वांट में भी उन्होंने एक अर्थमेटिक में वेरिएबल्स डाल के उसको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल बना दिया उसका। तो यही था मेरा ओवरऑल रिव्यू, मैंने खुद का एनालिसिस आपको बताया है। आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो शेयर करना ताकि दूसरे लोगों को भी एनालिसिस पता चले। थैंक यू।